इंजीनियर आशुतोष शर्मा आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल मैथियापा में। हम लोग देखने वाले हैं साइंस। ठीक, जो साइंस का क्वेश्चन है पीवाईक्यू, ठीक, जो साइंस के पीवाईक्यू क्वेश्चन है रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। रेलवे, ठीक, रेलवे के एग्जाम में रिसेंटली और जो बाद में भी पूछे गए हैं उसको एक एक करके हम लोग जो है चैप्टर वाइज जो है रोज 10 या 15 क्वेश्चन करके रोज डिस्कस करेंगे, ठीक, क्योंकि आपका जो एग्जाम है अभी एएलपी और जो है टेक्नीशियन उसके बाद जो है आरआरबी जेई, ठीक, उसके बाद जो है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल दोनों जो है एग्जाम लगे हुए हैं, ठीक। तो इतने एग्जाम जो है आपके जो है इसमें कवर हो जाएंगे जिसमें भी साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी सैक्रोमाइसिस सेरेविसी निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। आपके पास ये चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है एक प्रकार का वायरस का नाम है। दूसरा जो है आपका बी नंबर है अमीबा की एक प्रजाति का है। सी है आपका खमीर की एक प्रजाति का। डी है आपका एक प्रकार के जीवाणु का। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, खमीर की एक प्रजाति का जो है नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ठीक। तो आपसे पूछा जाए सैक्रोमाइसिस सेरेविसी किसका नाम है, आप बताएंगे खमीर की एक प्रजाति का, ठीक। आइए थोड़ा स्पष्टीकरण इसका देख लेते हैं। ये जो है एक कोश की कवक है, ठीक है। ये जो है ये क्या है, एक कोश की कवक है। इसे आमतौर पर बेकर्स ईस्ट कहा जाता है, ठीक है, बेकर ईस्ट कहा जाता है। यह किण्वन मतलब फर्मेंटेशन की प्रक्रिया द्वारा चीनी को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है, ठीक। इसलिए इसका उपयोग ब्रेड को फुलाने और शराब बनाने में किया जाता है, ठीक। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्नलिखित में से कौन सा जीव स्वपोषी मतलब ऑटोट्रॉफिक और विषमपोषी हेटेरोट्रॉफिक दोनों प्रकार के पोषण प्रदर्शित करता है, ठीक। ऑटोट्रॉफिक मतलब समझ रहे हैं कि जो खुद से जो है अपने पोषण को प्राप्त करता है उसे ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। जो हेटेरोट्रॉफिक होता है किसी और पे वो डिपेंडेंट रहता है, ठीक ना, किसी और पे वो डिपेंडेंट रहता है, ठीक है, ठीक। तो आइए इसमें से देखते हैं कौन है आपका आंसर। पहला ऑप्शन है आपका प्लाज्मोडियम, दूसरा अमीबा, तीसरा पैरामीशियम, चौथा यूग्लिन। तो आपका आंसर हो जाएगा यूग्लिना, ठीक है। जो यूग्लिना होता है उसके अंदर जो है आपका ऑटोट्रॉपिक और विषम पोषी मतलब हेटेरोट्रॉपिक दोनों प्रकार के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, ठीक। आइए स्पष्टीकरण में देखते हैं क्या है। यूग्लिना एक बहुत ही अनोखा जीव है क्योंकि इसमें पौधों और जानवरों दोनों के लक्षण होते हैं, ठीक। स्वपोषी क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में या क्लोरोफिल की मदद से अपना भोजन खुद बनाता है, उसे स्वपोषी बोलते हैं, जिसे ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, ठीक। हेटेरोट्रॉफिक मतलब विषमपोषी, प्रकाश न होने पर या दूसरे सूक्ष्म जीवों को खाकर पोषण प्राप्त करते हैं, उसे बोलते हैं विषमपोषी, मतलब ये दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एकल कोशिका जीव की पहचान कीजिए। आपके पास ऑप्शन है पर्णकृमि, दूसरा जोंक, तीसरा समुद्री शैवाल और चौथा क्या है अमीबा। आपका आंसर हो जाएगा अमीबा, ठीक। आइए इसका स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं। जो अमीबा होता है वो एक कोश की यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ है, ठीक ना। जो अमीबा होता है वो क्या होता है, एक कोश की प्रोटोजोआ है, ठीक है। जोंक और समुद्री शैवाल बहुकोशिकीय जीव है, ठीक। जोंक, समुद्री शैवाल और बहुकोशिकीय क्या है, ये क्या है, बहुकोशिकीय जीव है, ठीक। अमीबा अपनी सारी जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन एक ही कोशिका के अंदर करता है, इसलिए इसको जो है एक कोशिकीय जीव बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कोशिका का आकार बदलता रहता है। आपका पहला ऑप्शन है अंडाणु, दूसरा चिकनी पेशी, तीसरा अमीबा, चौथा क्या है तंत्रिका कोशिका। तो आपका आंसर हो जाएगा अमीबा हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है आइए देखते हैं। क्योंकि जो अमीबा होता है अमीबा का कोई निश्चित फिक्स आकार नहीं होता है। यह चलने और भोजन पकड़ने के लिए अपनी कोशिका झिल्ली को बाहर की ओर ढकेलता रहता है, ठीक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं कूटपाद या फिर स्यूडोफोबिया पोडिया कहते हैं, ठीक, स्यूडोपोडिया कहते हैं, ठीक है। इसके कारण इसका आकार लगातार बदलता रहता है, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए किसके कारण इसका आकार बदलता है तो आप क्या बताएंगे, स्यूडोपोडिया के कारण इसका आकार बदलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विखंडन और खंडीभवन जिसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं इसके बारे में बताना है। पहला ऑप्शन है आपका प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण जीव में विकसित हो सकता है। दूसरा इसके लिए जीव का बहुकोशिकीय होना आवश्यक है। तीसरा यह लैंगिक जनन का एक रूप है। चौथा है इसमें जीव को भागों में तोड़ना शामिल है, ठीक। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, यह लैंगिक जनन का एक रूप होता है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन के संबंध में जो है कौन सा कथन इसमें गलत है, यह लैंगिक जनन का एक रूप है, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ठीक है। आइए इसका स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं। जो खंडीभवन या फ्रेगमेंटेशन होता है वो क्या होता है,
अलैंगिक मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक विधि होती है, ठीक ना। जो फ्रेगमेंटेशन है, फ्रैगमेंटेशन, ठीक, जो फ्रेगमेंटेशन होता है वो कैसा होता है, एसेक्सुअल होता है, ठीक है, एसेक्सुअल होता है, ठीक। लेकिन आपके ऑप्शन में सेक्सुअल दिया, इस वजह से वो कथन क्या है, गलत है, ठीक। इसमें जीव का शरीर दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा एक नया जीव बन जाता है। यह स्पाइरोगायरा शैवाल में आम बात है, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है, तो आप बताएंगे उसका एक एग्जाम्पल क्या है, शैवाल है, ठीक ना। शैवाल में जो है अलैंगिक जनन होता रहता है, ठीक। आइए इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनरुद्भवन जिसको बोलते हैं रीजनरेशन विधि द्वारा प्रजनन करता है, ठीक। रीजनरेशन द्वारा कौन प्रजनन करता है, पहला ऑप्शन है प्लेनेरिया, दूसरा है खमीर, तीसरा है राइजोपस, चौथा है ब्रायोफिलम। तो आपका आंसर हो जाएगा प्लेनेरिया हो जाएगा, ठीक। जो प्लेनेरिया है वो रीजनरेशन विधि द्वारा क्या करता है, प्रजनन करता है, ठीक है। आपका स्पष्टीकरण है, जो रीजनरेशन है वह यह क्षमता होती है जिससे जीव अपने शरीर के कटे हुए हिस्से से पूरा नया शरीर बना लेता है। प्लेनेरिया में यह क्षमता सबसे अधिक होती है। यदि आप इसे 3 टुकड़ों में काट दें तो कुछ समय बाद आपको 3 नए प्लेनेरिया मिलेंगे, ठीक। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्लेनेरिया रिप्रोड्यूस बाय जी रीजनरेशन, ठीक। जैसे ये एक है, इसको दो भागों में, यहाँ पे 3 भागों में जो है आपने जो है इस तरीके से डिवाइड कर दिया। पहला पोर्शन ये हो गया, दूसरा पोर्शन आपका ये हो जाएगा, तीसरा पोर्शन ये हो गया, ठीक। तो ये जो है कुछ इसका जो नीचे का पार्ट नहीं तो ये नीचे वाले पार्ट को विकसित करेगा, इसका ऊपर का नहीं और नीचे का नहीं तो ये दोनों को विकसित कर लेगा, इसमें सिर्फ ऊपर का नहीं तो ये ऊपर के पार्ट को विकसित कर लेगा, ठीक। तो कुछ इस तरीके से एक से ही जो है 3 पार्ट बन गए, इसी को बोला जाता है रीजनरेशन बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल कृमि राउंड वार्म, ठीक। राउंड वार्म जो है वो किस संघ फाइलम से संबंधित है, ठीक है। ये आरपीएफ एसआई में पूछा गया था कि राउंड वार्म किस फाइलम से संबंधित है, ठीक। पहला है एनेलिडा, दूसरा टीनोफोरा है, चौथा आपका प्लेटी हेलमेंथीज है, एस्केल एस्केलमेंथीज है, लास्ट वाला एस्केलमेंथीज है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एस्केलमेंथीज हो जाएगा, ठीक है। आइए इसका जो है स्पष्टीकरण देख लेते हैं। इस संघ के जीवों का जो शरीर होता कैसा होता, बेलनाकार होता, सिलेंड्रिकल होता, ठीक। इसलिए इन्हें गोलक्रिम कहा जाता है। ये अक्सर इंसानों और जानवरों की आंतों में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब ये कि जो एस्केलमिंथीज है इनका जो शरीर होता वो कैसा होता, सिलेंड्रिकल होता है, ठीक ना। कैसा होगा, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल, ठीक है। सिलेंड्रिकल जो है इनका शेप होता है, इस वजह से जो है जो राउंड वार्म होते हैं वो जो है एस्केलमिंथीज फाइलम में रखे जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपसंघ वर्टिब्रेटा का वर्ग नहीं है, ठीक है। उपसंघ वर्टिब्रेटा का वर्ग कौन नहीं है, पहला ऑप्शन है स्तनधारी, दूसरा एविज, एविज मतलब पक्षी, सरीसृप, और लास्ट ऑप्शन है एरेक्निडा, ठीक, एरेक्निडा। तो आपका आंसर हो जाएगा एरेक्निडा जो है वो वर्टिब्रेटा का वर्ग नहीं है, ठीक। जो एरेक्निडा है ये वर्टिब्रेटा का वर्ग नहीं है, ठीक। आइए स्पष्टीकरण देखते हैं। जो वर्टिब्रेटा होता है उसका मतलब क्या है, उन जीवों को कहते हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, उसे क्या बोलेंगे, वर्टिब्रेटा बोलते हैं, ठीक। जैसे इंसान, पक्षी, मछली, इन सब के पास क्या है, आपकी रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रेटा है, ठीक है। जो एरेक्निडा वर्ग होते हैं उसमें कौन आते हैं, मकड़ी और बिच्छू आते हैं, ठीक है। जो आर्थ्रोपोडा संघ के हैं और इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, ठीक है। आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है आर्थ्रोपोडा में कौन है, मकड़ी और बिच्छू आते हैं, ठीक। इनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, ठीक। तो इस वजह से इनको जो है वर्टिब्रेटा में नहीं रखा जाता है, और इनको किस में रखा जाता है, एरिक्निडा में। ये कैसे हैं, एरिक्निडा या आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में आंत्र हुकवर्म रोग जिसे इंटेस्टिनल हुकवर्म डिजीज एस्केलमिंथीज के किस प्रजाति के कारण होता है। आपका आंसर है एंसाइलोस्टोमा डुओडेनल, दूसरा ऑप्शन है ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा, नेक्स्ट ऑप्शन है स्टाइंग्लोइड्स स्टेकोरेलिस, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स, ठीक। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक, एनसाइलोस्टोमा डुओडेनल, ठीक। आप यहाँ पे देखिए स्पष्टीकरण में, जो एनसाइलोस्टोमा है इसका मतलब ही होता है हुकवर्म, ठीक ना। इसका मतलब ही होता है हुकवर्म होता है, ठीक है ना। तो आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, आप ये समझते रहिए एनसाइलोस्टोमा मतलब हुकवर्म। तो हुकवर्म जो रोग होगा इसी की वजह से जो है आपको होगा, ठीक है।
इसी तरीके से हम लोग जो है आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही, फिर आगे जो है हम लोग कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। अब जैसे जैसे क्लास आगे चलती चलेगी वैसे वैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइज।